हमें तो न कहना चाहती है, कैसे तो मरने जीने से तो मरना सही है उसका। हम तो अरे और किसी के देवर के संग भग लेती, गांव के देवर है उनको कर लेती, दामाद के संग तो नहीं जाती। नहीं, ये फोन से हुआ है। फोन से हुआ है? ये तो सब फोन से हुआ है। फिर वो गई है, वहाँ 8 दिन रह के आई है कि मेरा मेहमान बीमार है, तो वहाँ 8 दिन रह के आई है। उसी दिन से उसका फोन दिन रात चला है। गंदा, वो गंदा नीच निकला जो सगी सास को लेके भगा है। जो हमें बेइज्जती इतनी महसूस हो रही है कि रात में भी नींद नहीं आती है, ये सोच सोच के कि ये कर क्या गई, ये कर क्या गई। बेचारा है, टेंशन हुआ जी कि क्या हुआ, बदनाम कर गई गांव को। खाती पीती भगी है यहाँ से। लड़की की शादी थी, जो लड़की की शादी नहीं हो पाई जब तक मेहमान को लेके, और खुद फरार हो गई रंडी। मेरे बीच में गांव जारे के नगला की श्रीमती पपिया हैं और आप देख रही हैं बड़े स्वाभिमान के साथ में मजदूरी करती हैं, खेतों पर काम करती हैं और उसके बाद अब लगभग दोपहर का वक्त है, भोजन के लिए गांव में आई हैं। पपिया जी, ये बताएं कि जो गांव में जो चर्चा चल रही है, गांव में ही नहीं पूरे देश में चर्चा चल रही है कि फला फला गांव की एक लेडीज चली गई है, तो इस चीज को आप कैसे देखती हैं? ये बुरा है? अच्छा क्यों है? क्यों है बुरा? क्यों नहीं बुरा है? जब जो कोई उम्र ऐसी है कि भाई साथ उम्र ये है कि जाने की उम्र हो तो अच्छा लगेगा। जब बच्चे सयाने हो गए तो वो जाने में अच्छा है। जो 30-35 साल की है वो क्या अच्छा लगता है? उम्र क्या थी उनकी? लगभग 40 साल की तो होगी। क्या हुआ उनके साथ में जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया उन्होंने? उनके पति क्या करते हैं? धंधे करते हैं। कहाँ पर? अलीगढ़ में? नहीं, अलीगढ़ में नहीं करते हैं, वहाँ बेंगलोर करते हैं। तो बेंगलोर से कब लौटे थे वो? वो अभी लौटे थे। लड़की की शादी 16 तारीख की, अभी आए हैं। वो तो ज्यादा उसे 15 दिन हुए हुए हैं। अच्छा, बिचौलिया कौन था इस प्रोग्राम का, शादी का? ये भी हमें पता नहीं है सर। तो उनकी फिर बेटी की शादी की बात थी, लेकिन स्वयं इतनी दीवानी क्यों हो गई कि उस ये भी हमें पता नहीं कम है। उम्र के युवक के साथ चंपत हो गई? अब ये हमें पता नहीं है कैसे हुई, क्या मतलब है। हमसे दूर है, पड़ोस लगा उसका। अगर वो आपको देख रही हैं तो उन्हें क्या कहना चाहती हो आप? हमें तो न कहना चाहती है, कैसे तो मरने जीने से तो मरना सही है उसका। हम तो न चाहते हैं। बड़ी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। और शर्म की घटना है यही है कि मरना चाहे गांव में, ऐसी आनी भी नहीं चाहिए। जो मर जाए तो बढ़िया है। इसमें कितनी बदनामी हो रही है गांव में, कितने अंत गांव में से फोन आ रहे हैं दमादम की कैसी लुगाई कैसे भग के गई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे क्या है उनके? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। क्या पति से अक्सर झगड़ा होता था उनका? नहीं, मारपीट होती थी? नहीं, कोई नहीं झगड़ा फगड़ा। क्या खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं? कुछ नहीं, खूब है। सबसे ज्यादा मालदार लखपति आदमी है। कोई घटना नहीं है किसी बात की भी। सब चीज है। भैंस पर उस पे, खेती हारी उस पे, 20 बीघा का जोता है उसका ससुर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पपिया देवी है। पपिया देवी दी। हाँ। शादी को क्या वर्ष हो गए आपके? हमारे शादी को लगभग हमारी 30 साल से ऊपर हो गई होगी। पति क्या करते हैं आपके? हमारे मजदूर करते हैं। तो ये थी श्रीमती पपिया जी, इन्होंने अपने दिल के दर्द को बयां किया है और स्वाभाविक है कि दिल का दर्द होठों पे आना चाहिए, जुबान पे आना चाहिए। ये दराती कहाँ से ला रही हैं आप? खेत में से। अगर इस तरीके की घटना करने वाला आपके सामने अगर आ जाए तो क्या करेंगे आप? हम तो ऐसा न करेंगे कि उसे बस ले एक डंडा और उसे धड़ाधड़ झूड़ दे। ये घटना को तो बस यही अच्छा लगता है हमें। तो उस लड़के के लिए क्या कहेंगी? बेचारा रहा, यही विचार आ रहा है कि दोनों को गोली मार दो तो ये बस इसमें अदब दब जाएगा। बस यही चाहते हैं हम तो। ये महिला शक्ति ने अपने गुस्से को कैमरे के सामने बयां किया है। ये बेतरतीब बटन खुले हुए हैं, हाथों में चूना रगड़ रहे हैं आप। क्या मन में क्या चल रहा है आपके? बड़े दुविधा में लग रहे हैं। मन तो बहुत बुरी है। ये घटना भैया कोई अच्छी ना है। हमारी बिरादरी में पूरे बदनामी है बहुत बुरी कि दामाद के सामने सास गई है। तो ऐसा चाहते हैं दोनों को गोली लग जानी चाहिए, दोनों मारनी चाहिए। ये कौन मारेगा? सरकार मारेगी, आप लोग मारेंगे? सरकारी मारी, हमारी क्या हिम्मत है मारने की? वही मारे तभी तो बढ़िया लगेगा। तो पुलिस, गांव के लोग, बच्चे, युवा के मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मन में तो बहुत बुरी आती है। आप इधर आ जाओ। कई गांव वाले बोलने नहीं देती। क्या कहते? किसी में बोलने कहते हैं तुम्हारी बिरादरी सब मर गए, उसे जलानी रोकी वाले कोई नहीं था। उसकी भीतर की हम दाढ़ी की पताए ऐसे डोलती है, ऐसे जाएगी। क्या उस महिला के पहले भी किसी से प्रेम? नहीं, बोलती नहीं थी किसी से बोलती भी नहीं थी। हम सोचने लगते पैर चरणों में पैर मार। क्या
आपकी महिला थी वो, क्या मन की बात कभी उसने कहा कि मुझे प्रेम करना अच्छा लगता है या मेरे पति अच्छे नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई भी बात जिक्र नहीं चलाई उसने ने कभी कुछ कही। कभी कुछ नहीं चली भी नहीं जिक्र तो ये कभी चली भी नहीं। ऐसी पहले तो थी भी नहीं वो। इतना जाने एकदम क्या मन में उसने राधा रटी है, ये राधा की कोई उसकी पता भी नहीं चला। उसके पेट की माया वही जान है। ये प्रेम का जो बीज था, क्या वो फोन के माध्यम से पनपा या कोई प्रपंच था, षड्यंत्र था कि शादी के नाम से लड़का अक्सर आना जाना हो जाए और हम अपने आनंद लेते रहे? नहीं, ये फोन से हुआ है, फोन से हुआ है। ये तो सब फोन से हुआ है। फिर वो गई है, वहाँ 8 दिन रह के आई है कि मेरा मेहमान बीमार है, तो वहाँ 8 दिन रह के आई है। उसी दिन से उसका फोन दिन रात चला है। बस यही बीमारी है और कोई नहीं है। यही बीमारी और कोई बीमारी। 8 दिन कब रही थी? शादी सगाई सिक्का चढ़ गया था या नहीं चढ़ा था? नहीं, फागुन के महीने में, होली से पहले की बात है। सिक्का तो बाद में चढ़ा के आए जी। नहीं, होली से पहले की बात है, जब गई थी बीमार था। जब क्या हुआ था उस युवक को? ये पता नहीं है क्या बीमारी लगी उसको, इश्क की बीमारी लग गई, ये पता भी नहीं है हमें। जब गई थी 8 दिन रह के आई है, जब से ये हुई है। हाँ, जबी से जी। ये देख सकते हैं ग्रामीण लोग हैं, काफी गुस्से में हैं, मन में जो भाव हैं वो शब्दों पे आ रहे हैं लेकिन उनको बोलने में अक्षम महसूस कर रहे हैं। एक आगे की ओर चलते हैं और कुछ लोगों से और वृद्ध लोगों से बात करेंगे। हमारे बीच में वृद्ध माता कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी, मुझे किसी ने बताया था कि गांव में माता अंगूरी देवी है और उनकी सभी लोग सब बात मानते हैं, लेकिन ये वृद्ध माता कस्तूरी देवी है। आइए जानते हैं क्या माजरा है। माता जी, कितनी उम्र है आपकी? होगी 80 से 75 साल की। 80 वर्षों में क्या कभी बंजारे समाज में इस तरीके की या इस तरीके की ओछी हरकत वाली घटना कभी आपके जीवन? कभी नहीं देखी मैंने, जिंदगी में नहीं देखा ये काम जो अब देखना पड़ रहा है। आज तक नहीं देखा और आज तक उसका बच्चलन भी नहीं सुना हमने। और दारी में हम जब ही आंच लगवा देते। बच्चलन करके गई है, अच्छा कर्म नहीं करके गई है जी। तो इससे परिवार वाले आहत हैं या गांव के भी लोग? सब आते हैं, सबन पता किसी को नहीं था कि ये कर्म करके जाएगी। तो क्या आपका आना जाना था घर में उनके? ना, उनका घर पलंग है, कोई काम पड़ता है, मौत गमी हो जाती है, दुख संकट हो जाता तो जाते हैं हम। और कभी खुशी का मौका होता है तो अभी जाते हैं। हाँ, वैसे परिवार में ही अरे में फिर हम जाते कम है। तो देख सकते हैं गांव में जैसे जैसे लोग आ रहे हैं हमारे जैसे, तो बताओ ये काम अच्छा तो करानी है उसने, अच्छा कर्म करती। अरे और किसी के देवर के संग भग लेती, गांव के देवर है उनको कर लेती, दामाद के संग तो नहीं जाती। हमें तो कोई बोलने भी नहीं देगा, हमारी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी। ये कर्म अच्छा नहीं है। अब वृद्ध माता, आप ये बताइए कि अगर आपको सपना सुन रही हैं और सपना का जो दोस्त सुन रहा है, अब तो दोनों दोस्त हो गए, सास और दामाद के संबंध तो नहीं है, तो इधर देख के बताइए क्या कहना चाहती हो आप सपना से? हम ये कहना चाहते हैं कि सपना ने बहुत बुरा कर्म करा है और सपना कहीं बोलवे लाख हमें छोड़ के नहीं गई। सपना हमें बिल्कुल मन में मर जाते तो जैसे तुम मर जाए तो बढ़िया है। सपना ने अच्छा कर्म नहीं करा है। अगर वो दान दहेज का पैसा जो लेके गई हैं, अगर वो खर्च हो गया और फिर वापस लौट के आएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? क्या कर मारेंगे उसे तैयारी को? उसे पता नहीं था कि मेरी जवान बेटी है, शादी है, और शादी है, मैं कैसे उसका दहेज बिटोर के ले जा रही हूँ। ये कर्म अच्छा नहीं करा उसने। शादी की नहीं, अपनी शादी कर ली। अपनी शादी करी है उसने, अच्छा कर्म नहीं करा है। काम में तुझे कोई देवर मिलता या जेठ ससुर मिलते, उनको कर लेती। दामाद को कराए थे न, बुढ़ापे हम पर सफेदी आ गई और हमें 20 साल हो गए मजदूरी करके। हमारी विधवा बहू है जवान, वो पाल रही है हम बच्चों को, तो हमने ये कर्म नहीं करा जो तैने करके गई है। वो भी नालायक है, वो बहुत नालायक गंदा, वो गंदा नीच निकला जो सगी सास को लेके भगा है बेटी को। अब हम तेरे पास बेटी को कर देते और तू आता जाता, जब और कोई होती साली सरेज उस पे हाथ डाल देता, सगी सास पे हाथ डाला है। नीच भंगी है वो। घटना की अभी हुआ है 6 तारीख को। 6 तारीख को आपको पता चल गई? हाँ, उसके बाद जैसे ही आपको पता चली, हाँ जी, जब आपको 6 तारीख को पता चली तो मन में आपके क्या आया विचार? विचार आया, टेंशन हुआ जी कि क्या हुआ, बदनाम कर गई गांव को, खाती पीती भगी है यहाँ से। लड़की की शादी थी, जो लड़की की शादी नहीं हो पाई जब तक मेहमान को लेके, और खुद फरार हो गई रंडी।
हाँ, इस वजह से इज्जत का ख्याल आता है कि आज तो हम बड़े बूढ़े हैं, कल को हमारी भी बहू बिटियाँ हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या बताया? धनवंते जी, ऐसे गांव में जब पत्रकार आ रहे हैं तो एकदम लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे बावरे गांव में ऊंट आ गया हो। इसका क्या कारण है? ये कभी देखा नहीं है ऐसा ना, इस वजह से पहली चांस हुआ है ना, तो इस वजह से कोई। देवी कितनी उम्र है आपकी? बता दी उन्हें। तुम्हारी अंदाजा 80 वर्ष? हाँ होगी बेटा। तो माता जी, तुम्हें इस घटना की कब पता चली? जब ये बता रही, जब इसे हुआ है। तो तुमने 80 वर्ष की उम्र में, तुम्हें 80 साल की उम्र में कभी ऐसी घटना सुनी है आपने? हमारे 80-90 साल में हमने कभी घटना नहीं हुई है ऐसा, सुनी ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे गांव में, जब आपको जात में नहीं हुआ। जब आपको पता चला तो कैसा मन में महसूस हुआ? ओ टेंशन ले रखू, सब रोटी पानी कुछ नहीं खा रहे। क्या कहना चाहती है? सपना सामने सुन रही। हाँ, क्या कहना चाहती? अब मिल जाए तो मिल ही ना रही। नहीं, क्या कहना, वो जैसे टीवी पे अगर आपको देख रही हो तो क्या कहना चाहती हो? हमें चाहते हैं कि मर जाए इस जीवन से, तो तू रंडित ने कोई अच्छा कर्म किया है, ये मन्ना ठीक है। रेखा देवी। रेखा जी, जो सपना थी वो सपना तो रेखा ऐसी खींच गई कि मुझे लग रहा है कि उस रेखा की तो बराबरी कोई कर नहीं पाएगा। कोई भी नहीं कर पाएगा जैसे उन्होंने किया है उस तरीके से, लेकिन कोई भी औरत जो इस तरीके से जैसे उन्होंने करा है, वो जो हमें बेइज्जती इतनी महसूस हो रही है कि रात में भी नींद नहीं आती है ये सोच सोच के कि ये कर क्या गई, ये कर क्या गई। सबरी औरतों, ये समझ लो कि सबरी औरतें ये हाल है उनका भी, कि शायद कि वो भी अपने बहुत परेशान है कि सोच सोच के कि ये क्या करके गई है। इतनी अच्छी औरत थी और इतनी बढ़िया थी वो, लेकिन ये हो क्या गया, ये अचानक हो क्या गया, ये दामाद के साथ ऐसे क्यों चली गई। तो कोई सब यही सोच रहे हैं सब लोग। ऐसा तो नहीं वो शॉपिंग करने गई? नहीं, शॉपिंग दिल्ली बम्बई ऐसी जगह पे नहीं गई, ऐसी जगह कहीं नहीं गई हो, नहीं ऐसी जगह पे नहीं गई है। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो भागी है? हाँ भागी है, क्या वो लड़की की तारीख की शादी थी और इसी वजह से समझ लो कि बातचीत होती थी उनकी आपस में ही, लड़की से बात कराती नहीं थी और वो खुद ही बात करती थी अपने दामाद से। कैसी बातें करती थी वो अपने दामाद से? ये वही बात करती होंगी जो करती होंगी, हमने तो देखा नहीं है बात करते हुए उनको। उम्र में बड़ी थी, छोटी थी? नहीं, बड़ी थी हमसे। बहुत बेकार आदमी, फ्रॉड आदमी है वो तो। ये समझ लो कि 2-1 बार ऐसे कांड हो गए हैं उसके साथ में भी, लेकिन उन्होंने ये किया है उसको पता नहीं था, माँ को भी नहीं पता था, लड़की की माँ को नहीं पता था कि ये ऐसे कर जाएगी, और लड़का का भी नहीं पता था कि ये लड़का ऐसा है, गंदा है ये, कि उससे शादी क्यों करते। फिर कहाँ का लड़का है वो? ये लड़का कहाँ का है? भौनई का है लड़का। भौनई कहाँ पड़ता है? भौनई कहाँ पड़ता है? छर्रा दादों की तरफ। छर्रा दादों की तो तरफ। आपने उसकी बैक हिस्ट्री निकलवाई? नहीं, पता करा उसके बारे में? नहीं, हमने तो नहीं किया, उसके सास ससुर ने किया होगा, उसके पति ने किया होगा, लेकिन हम तो अभी तक। रिजल्ट ये निकला कि वो निहायत ही घटिया किस्म का इंसान, बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का है वो। ये समझ लो फ्रॉड आदमी है, और हमें चारों तरफ से रिश्तेदारों में से पता चल रहा है हमारे लिए कि वो बहुत बेकार इंसान था, गंदा इंसान है वो। 2-3 लड़कियों के साथ में ऐसा हो गया है। 35 साल की औरत है और लड़का कम से कम उम्र में 35 साल है। जब हमारी 32 उम्र है तो उसकी 35 नहीं होगी, मुझसे बड़ी है वो, नहीं है, ज्यादा है, 25-26 का फिर भी होगा। मेरी होगी 40 वर्ष में। क्या कभी आपने पिक्चर में, किसी धारावाहिक में या किसी सच्ची घटना में ऐसा सुना है या कभी नहीं सुना, ना देखा भैया, ना कभी सुना। उसका पति का हाल, उसके बच्चे का हाल, उसकी लड़की का हाल इतना बुरा हो रहा है कि इतना गंदा करके गई है कि किसी में आज तक किसी ने ना किया होगा, ना किसी ने सुना होगा। ये हम तो गंदी बताएंगे, जब वो गंदी है तो हम गंदी बताएंगे, सामने भी बताएंगे। ऐसी थी नहीं वो, इतना प्यार मानती थी, इतने अच्छे से बोलती थी, इतने अच्छे से बतलाती थी, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या बैठा है। लड़की कहती है, उसकी बेटी कहती है कि मेरी मम्मी, मेरी गंदी मम्मी आनी नहीं चाहिए इस गांव में, और मेरे घर में पापा जी लाना मत, मम्मी गंदी मम्मी को लाना मत। यही बात लड़की कह के
और शादी नहीं कराऊंगी मैं, ये भी बोल रही है लड़की। मैं पापा यहीं रहूंगी, मैं भैया को मैं पालूंगी। दो बेटे हैं उनके छोटे छोटे। तो वो समझ लो, ये समझ लो कि वो लड़की रो रो के बहुत बुरा हाल है उसका। वो बीमार भी हो गई है लड़की, रोटी तक नहीं खा रही है वो। जो भी कुछ खा रही है, जो थोड़ा बहुत खा रही पी रही है बस। लेकिन वो लड़की बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उसका शिवानी नाम है लड़की का। मेरा नाम रेखा देवी। नमस्कार, मैं मनोज अलीगढ़ी, गांव मनोहरपुर कास्त से हूं। बंजारे का नगला, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे, वृद्ध माताएं, बुजुर्ग, युवा खड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि का विवाह 16 अप्रैल को होना था। गांव के बच्चे नए नए कपड़े बनवा रहे थे, बारात आएगी, उसमें डांस करना था और बेहतर दावत होनी थी। पूड़ी पकवान, दही, पूड़ी, सब्जी के साथ में दावत का आनंद लेना था बच्चों को। लेकिन अब बच्चे, कोई भी गांव में आ रहा है कोई व्यक्ति नया, तो उसको अजीबोगरीब नज़र से देख रहे हैं। मेरे साथ में ये बच्चे समृद्धि का प्रतीक हैं, खुशहाली का प्रतीक हैं इस गांव की, कि किस तरीके से गरीबी, परेशानियों के बाद एक मजबूत कुनबा बना, कबीला एक बड़े शानदार घर के रूप में तब्दील हो गया। आइए वृद्ध माता से बात करते हैं। माता जी नमस्कार। माता जी, क्या नाम है आपका? सरोज। 40 वर्ष आपकी। तो कितने साल पहले ब्याह हुआ था तुम्हारा? तो ये गांव में जो सपना का जो मामला जो हुआ है गांव में, क्या ऐसा कभी पहले आपने सुना था या पहली बार सुना है? नहीं सुना, पहली बार सुना है। 16 साल की शादी आराम से बताओ। दामाद के संग। कौन चला गया? ये हमारा सपना। तो दामाद के संग शॉपिंग करने गई हैं, सामान लेने गई हैं दहेज का, या क्या माजरा हुआ है? दहेज लगी, रहने गई है। बना लिया, इसमें क्या बात है? आदमी कैसे पता चली आपको कि आदमी बनाया है, दहेज का सामान लेने नहीं गई? फोन करती थी। कब? 4 बजे गई है सांझ सामान लेके। जी भाई ने लता सड़वाई लाऊ में सब्जी ले गई। क्या क्या सामान ले गई हैं वो? सभी ले गई है, जेवर जो उनको सामान ले गई है। 2 लाख रुपया ले गई, 3-4 लाख। अच्छी बात है जी, बता दो। सब ले गई जेवर। और गलत करा है, अच्छा ना करा। क्यों गलत करा है? उन्हें तो अच्छा लग रहा है, हमें तो अच्छा ना लग रहा। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है या पूरे गांव को अच्छा नहीं लग रहा? सब गांव को अच्छा ना लग रहा। तो गांव में निंदा हो रही है, उनकी थूथू हो रही है। और का पूरी बात बताओ। और का हो रही है।